एक समय की बात है। एक सुंदर और जादुई बगीचा था जहां हर तरह के फल और सब्जियां शांति और सौहार्द से रहती थीं। इस बगीचे में सब कुछ खास था। धूप से चमकते पेड़, मीठे फलों से लदे पौधे और हरे भरे सब्जियों से सजी बेलें। बगीचा विभिन्न हिस्सों में विभाजित था, जिनमें से हर हिस्से का अपना अलग मौसम और वातावरण था। धूप वाला बगीचा। यहाँ हमेशा सूरज की किरणें चमकती रहती थीं। सेब, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे फल यहाँ उगते थे। सूरज की रोशनी में ये फल चमकते थे और अपनी ताजगी के लिए जाने जाते थे। पत्तों का जंगल। ये एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और गोभी उगते थे। ये जगह शांतिपूर्ण और ठंडी थी और यहाँ की हवा में एक ताजगी थी जो किसी भी थके हुए को तुरंत तरोताजा कर देती थी। पत्तों का जंगल। ये एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और गोभी उगते थे। ये जगह शांतिपूर्ण और ठंडी थी और यहाँ की हवा में एक ताजगी थी जो किसी भी थके हुए को तुरंत तरोताजा कर देती थी। सेबू। सेब। इस जादुई बगीचे का सबसे साहसी फल था सेबू। उसकी लाल चमकदार त्वचा और चमकती आंखें उसकी जिज्ञासा और उत्साह का प्रतीक थीं। वह हमेशा नए नए क्षेत्रों की खोज में रहता था और अपने दोस्तों के साथ रोमांचक यात्राओं पर निकलता था। टॉमी। टमाटर। टॉमी सेबू का सबसे अच्छा दोस्त था। वह थोड़ा मोटा और गोल मटोल था और हमेशा मजाकिया बातें करता रहता था। उसकी चतुराई और तेज सोच उसे हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद करती थी। ब्रोकोली बाबा। ब्रोकोली बाबा इस बगीचे के सबसे पुराने और सबसे समझदार निवासी थे। उनकी हरी पत्तियों वाली सफ़ेद दाढ़ी और उनकी गहरी आंखें उनकी ज्ञान और अनुभव का प्रतीक थीं। वह हमेशा बच्चों को अच्छे विचार और सलाह देते थे। गाजरी। गाजर। गाजरी जड़ों के राज्य की नेता थी। वह साहसी, निडर और अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी लंबी, मजबूत और चमकती जड़ें उसकी शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थीं। बेरी। स्ट्रॉबेरी। बेरी बगीचे की सबसे प्यारी और दयालु फल थी। वह छोटे पौधों की देखभाल करती थी और हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती थी। उसकी लाल और मीठी मुस्कान से हर कोई खुश हो जाता था। बगीचे की शांति और खुशहाली। इस जादुई बगीचे में सभी फल और सब्जियां खुशी खुशी रहते थे। सुबह होते ही बगीचा रंग बिरंगे फलों और सब्जियों से सज जाता था। सभी एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे और अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। बगीचे में हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहता था। कभी गाजर की मिठाई बनती थी तो कभी अंगूर का रस पीने के लिए सब इकट्ठा होते थे। सूरज ढलते ही सभी फल और सब्जियां मिलकर बगीचे के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते थे। ब्रोकोली बाबा हमेशा उन्हें बगीचे के पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे और सभी बड़े ध्यान से उन्हें सुनते थे। प्राचीन कथा